नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिलोगिज्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 1 से 2 सवाल यहां से आएंगे और अगले 15 से 20 मिनट में हर समस्या का समाधान इस टॉपिक का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि किस तरीके का फॉर्मेट आता है क्वेश्चन का। ऊपर बना होगा कथन, हो सकते हैं एग्जाम में 3, 4, 5 आ जाए, लेकिन निष्कर्ष होगा 1 से 2, 3, 4 जितने बने होंगे और यहां पर रहेंगे ऑप्शन। तो कथन, निष्कर्ष और ये आपके ऑप्शन। लेकिन इस पूरे टॉपिक को हम सोल्व करेंगे वेन डायग्राम की मदद से। हमें डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप सभी के सामने आ जाए, सभी ए बी है, तो सभी का डायग्राम बनाने के लिए एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल आएगा। सभी ए क्या हो जाएंगे, बी। पहले नाम ए का आया तो ए अंदर और बी क्या हो जाएगा, बाहर। सभी ए क्या हो गए, बी हो गए। लेकिन ऐसा भी आ जाता है कि कुछ ए बी है तो ए का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, बी के अंदर जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, ये लीजिए आपका ए हो गया और ए का कुछ हिस्सा किस में बना दिया हमने, बी में बना दिया। थोड़ा सा पार्ट इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ऐसा भी तो आ सकता है कि कोई ए बी नहीं है, तो मतलब दोनों अलग रहेंगे। यहां पर कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। हमें क्रॉस लगाना है बीच में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गोले हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इस वजह से। तो ए का हिस्सा बी के अंदर टच नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। ये आपका कंफर्म है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनाना है। इसका बात का कतई मतलब ये नहीं है कि ए का कुछ हिस्सा बी में जाएगा। इस बात का सिर्फ इतना मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा तो पक्का इसके अंदर नहीं जाएगा। आगे बात करें तो ऐसा आ जाता है, बहुत कम केस में आएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत रेयर चीज है, फिर भी आप सीख लीजिए। केवल ए बी है। इसको जब भी डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे ऑल बी आर ए, यानी कि सभी बी किस में जाएंगे, ए के अंदर जाएंगे। जब आएगा तब अपन इसकी बात करेंगे। बस इतना सा काम हो गया डायग्राम बनाने का। अब आ जाइए हमारी एक सारणी के ऊपर, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऑल के यानी कि सभी का नाम नहीं दिया जाता। तो सभी की जगह अगर प्रत्येक दे, संपूर्ण दे, 100% दे, नो कीवर्ड ओनली दे, ये सारे के सारे में डायग्राम किसका बनाना है, सभी का। सभी का डायग्राम बताना, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। यहां पे कम से कम आ जाए, लगभग आ जाए 5%, 10%, 15, 25, 30, जितना परसेंट आ जाए, 0.1 से लेकर 99.99% तक आ जाए। डायग्राम किसका बनेगा, कुछ वाला। कैसे बनाते हैं, एक सर्कल से दूसरे सर्कल को थोड़ा सा काटते हैं और नो आ जाए, आपका नन आ जाए, नेवर आ जाए, 0% आ जाए, तो कोई नहीं का डायग्राम, यानी कि दो सर्कल अलग अलग बनेंगे। ये सारणी केवल डायग्राम बनाने के लिए है, याद रख लेनी है। हालांकि आपके एग्जाम के हिसाब से तो सभी कुछ ही आपका नाम लिखा होगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहला टाइप पढ़ लेते हैं हम। पहला टाइप क्वेश्चन, आप अगर आप पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट यहां पर 3 है, हो सकता है 2 हो जाए, 3 हो जाए, कोई फर्क नहीं है। पढ़िए इसको। सबसे पहले क्या दिया गया है, सभी ए बी है। कथन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, कथन से ही डायग्राम बनेगा। सभी ए बी है तो सभी ए को बी बनाना है, तो ओल का ऐसे बनता है। चलिए ये आपका बन गया। सभी बी किस में जाएंगे, एम में जाएंगे, तो सारे के सारे बी को हमने क्या रख दिया, एम बना दिया। और सभी एम क्या है, पी है, तो सभी एम आपके क्या हो गए, पी। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया, अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखो यूं चुटकियों में सोल्व करते हैं। सबसे पहले निष्कर्ष पढ़िए, और यहां पर सभी ए क्या है, पी है। तो हमें क्या करना है, ए से पी जाना है, क्योंकि ये चीजें बहुत काम की है। ए से पी जाना है, या तो आप अंदर से बाहर जाओगे या बाहर से अंदर आओगे। सबसे पहले ए आया, उसके बाद में क्या आया, पी। यहां पर एम से ए जाना है, पी से एम जाना है, बी से पी जाना है, बी से ए, पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ। तो अगर ए से पी अगर मैं जाऊंगा तो ए यहां पर हो गया और पी आपका यहां पर हो गया। तो मैं कहां गया, अंदर से बाहर गया। और अंदर से बाहर अगर जाते हैं तो निष्कर्ष सभी का भी सही होगा और कुछ वाला भी सही होगा, दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सभी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही। बात करना है। केवल ये ट्रिक आपकी एक गोल घेरे से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे बने होंगे तब लागू होगी, ध्यान रखना। अब यहां पे क्या है, कुछ एम क्या है, ए है। कुछ वाला तो वैसे ही आप सही कर दो, हमेशा देख के। क्यों, कुछ इसमें भी है, कुछ इसमें भी है, या तो अंदर से बाहर जाएंगे या बाहर से अंदर आएंगे। फिर भी देखिए, एम से ए जाना है, तो एम से अगर एम पहले नाम आया और जाना ए की तरफ है, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे क्या सही होता है, कुछ सही होता है, सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका केस का है, कुछ का है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पी से मुझे एम जाना है, तो पी से एम, ये आप देखिए अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, बता दो जल्दी से। यहां पर पी पहले और एम अंदर की तरफ, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर में
कुछ ही सही होता है सर, ये दिखा हुआ लिखा हुआ सारी की सारी चीजें, तो सभी लिखा हुआ है यहाँ पे, और हमारा क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बी क्या है, पी है, बी से पी जाना है, और बी से पी जाएंगे तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर पे सभी भी सही, कुछ भी सही, और वैसे कुछ वाला तो वैसे भी सही होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ बी क्या है, ए है, बी से ए जाना है, बी से ए गए, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे क्या सही होता है, कुछ, यहाँ पर क्या है, कुछ, कर दीजिए सही, केवल तीसरा गलत हुआ, बाकी सारे के सारे सही। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, अब करना है डायग्राम बनाने, फटाफट करने हैं। और चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। एल पी है, पी क्यू है, एस टी टी जेड, सर बताया नहीं सभी है कि कुछ है, मैंने बताया ना सारणी में जब कोई भी कीवर्ड नहीं आता है, यानी कि यहाँ पर नहीं दिया कि सभी है कि कुछ है, तो वहां पे डायग्राम किसका बनेगा, सभी का। सारणी में जाके चेक कर लो अगर स्क्रीनशॉट ले रखा है या लिखा है तो। यहाँ पर क्या है, एल पी है, तो सभी एल इसमें क्या होंगे, पी होंगे, और पी क्या है, क्यू है, तो पी किस में रख दो, क्यू में रख दो। आगे वाला पढ़ो, एस टी टी जेड, इसके साथ कंबाइन नहीं होगा, अलग से बन जाएगा डायग्राम, तो एस क्या हो गया, टी, और टी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ये लीजिए सवाल आपका यहाँ पर बन गया। अब तो निष्कर्ष पढ़ना है और खत्म करना है। एल से कहां जाना है, क्यू, सभी एल क्यू है, एल से क्यू जाएंगे अंदर से बाहर, अंदर से बाहर पे आपका ओल भी सही होता है और सम भी, यानी कि सभी और कुछ दोनों सही होते हैं। यहाँ पर सभी है, ठीक हो जाएगा, कुछ होता तो भी सही होता। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्यू जो है वो आपकी क्या है, एस है, क्यू से एस जाना है। अब देखो क्यू यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, एक बात देखिएगा कि हमें तो अपने घर में जाना है, दूसरे घर में जाना ही नहीं, तो गलत हो गया। और वैसे भी कुछ क्यू एस दिख ही नहीं रहे आपको, गलत बात है। आगे देखिए, कुछ जेड जो है वो टी है, जेड से टी जाएंगे, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे क्या सही होता है, बताओ भाई, कुछ सही होता है, यहाँ पे कुछ दिया गया सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कुछ एल क्या है, एस है, एल और एस दो घर के आदमी हो गए, अपने घर में रहना है, गलत बात हो गई, तो केवल पहला और तीसरा सही है, बाकी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तीसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पर सभी लाल नीले हैं, सभी नीले आपके क्या है, गुलाबी है, तो लाल क्या हो गए, सभी लाल क्या हो गए, नीले, तो ये डायग्राम बन गया। और आगे अगर आप देखेंगे तो सभी नीले क्या है, गुलाबी है, तो सभी नीले को हमने क्या बना दिया, गुलाबी बना दिया। ये लीजिए जी, आपका काम हो गया डन। अब अगर आप यहाँ पे बात करेंगे निष्कर्ष, सभी लाल गुलाबी हैं, लाल से कहाँ जाना है, गुलाबी जाना है, लाल से गुलाबी जाएंगे तो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर पे सभी भी सही है, कुछ भी सही है। यहाँ पर क्या गया, सभी, तो सही कर दो, कुछ होता तो भी सही करते। यहाँ पर कुछ गुलाबी क्या है, नीले, गुलाबी से कहाँ जाना है, नीले की तरफ, गुलाबी पहले आया, नीला बाद में, तो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे क्या सही होता है, कुछ, तो कुछ आपका सही हो गया। अब आगे कहानी किसकी आ गई, परसेंट की कहानी आ गई। अब अगर आप सोचेंगे सर परसेंट का मतलब तो आपका कुछ ही है ना, 15% आपने, नहीं नहीं, मैंने कहा था कि वो डायग्राम बनाने के लिए काम में लेनी है। 15% का मतलब 15% ही है। यहाँ पर डायग्राम बनाने में कुछ ले सकते हो, यहाँ नहीं ले सकते, ये निष्कर्ष है भाइयों। कुछ नीले से कहाँ जाना है, लाल जाना है, नीले से लाल जाएंगे तो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे क्या सही होता है, कुछ सही होता है, लेकिन कुछ कितना है हमें आइडिया नहीं है। अब हो सकता है कि 10% हो सकता है 15 हो सकता है कि 1% हो। तो परसेंट अगर आपका आ जाता है तो हम यहां पर नहीं कह सकते, इस वजह से गलत है। हालांकि अगर ये होता कि सभी लाल आपके गुलाबी हैं तो कुछ लाल भी गुलाबी होंगे, तो वहां पे परसेंट आपका काम कर जाता, लेकिन बाहर से अंदर में आपका परसेंट काम नहीं करेगा, कुछ में। ठीक है जी, ये गलत होगा क्योंकि हमें आइडिया नहीं है 10 है कि 15 है कि 5 है, इस बात को ऐसे समझ लो। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या दिया गया, डायग्राम को सही बनाना बहुत जरूरी है। सभी कॉपी क्या है, पेन है, और सभी शाई भी क्या है, पेन है, तो सभी कॉपी को हमने क्या बना दिया, पेन बना दिया। ये लीजिए सर, आपने इतना बड़ा डायग्राम क्यों बनाया पेन का, देखो जरूरी है क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे सभी शाही भी किस में रखे जाएंगे, पेन के अंदर, तो शाही को हमें पेन के अंदर ही रखना है। लेकिन कुछ महानुभाव, कुछ विद्वान होंगे ऐसे करेंगे, शाही को कॉपी में रख देंगे, अरे भाई बताया नहीं उसने, बताया गया तो अपने को नहीं रखना है, ध्यान रखना गुरु। आगे आ जाओ, निष्कर्ष के ऊपर क्या दिया गया, कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कॉपी है क्या, बाहर से अंदर जाओगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। कुछ कॉपी पेन बाहर से अंदर पे कुछ सही होता है, सही हो गया। कोई कॉपी शाही नहीं है, सीधा देख के गलत कर दो, इधर जाओ ही मत। अब आप कहोगे कि सर कोई कॉपी शाही दिख तो नहीं रहा, लेकिन सुनो मेरी बात, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऊपर नहीं आया, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, कथन नहीं है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का हमेशा ही पॉजिटिव आपका आना चाहिए निष्कर्ष, नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आ सकता, इसका मतलब गलत हो गया। और दूसरी बात समझो कि कॉपी और शाही का आपको आइडिया ही नहीं है, तो तुम बताने वाले कौन होते हो भाई, इस वजह से ये गलत हो गया। तो ये चौथा सवाल हो गया, और पहले टाइप का 5वां सवाल करवाने हो। टोटल कितने सवाल करवाऊंगा पता है क्या, यहाँ तक पहुंच गए तो सुन लो, 15 सवाल करवाऊंगा, 15 में पूरा का पूरा, और इससे बढ़िया कंटेंट कहीं मिल जाए ना तो आगे कह देना। ऐसे थोड़ी है, हम ऐसे ही तो दिलों में राज नहीं करते ना। तो यहाँ पे सभी पेन क्या है, चौक है,
तो सभी पेन को हमें क्या बनाना है, चौक बनाना है। अभी ये पीछे वाला अगर मैंने अभी आपको समझाया ना, ये वाला चौथा वाला क्वेश्चन अगर ये समझ में आ गया तो पांचवा अपने आप हो जाएगा। सभी कुर्सियां भी क्या है, चौक है, तो कुर्सी भी जो है वो किस में आ जाएगी, चौक के अंदर आएगी। हमने इसके अंदर नहीं रखा क्योंकि बताया नहीं, बस चौक में रखना था तो रख दिया। कुछ पेन कुर्सियां हैं, पेन कुछ पेन आपकी कुर्सी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है ना, तो गलत हो गया। कुछ चौक पेन है, चौक से पेन की तरफ जाएंगे बाहर से अंदर, तो क्या हो जाएगा, कुछ लगेगा, कुछ यहां पर है, तो सही हो गया। 5 सवाल हो गए। ये लीजिए टाइप फर्स्ट के लिए। टाइप सेकंड पे आ जाओ। टाइप सेकंड में आपका क्या कहता है कि जैसे कि मान लो कुछ का अगर आपको बनाना पड़े, जैसे कि इसमें दिया है कुछ ए बी है, कुछ बी क्या बनाया, सी बनाया, ऐसा आपके पास में क्वेश्चन था। और यहां पर क्या लिखी गई ये चीज, इस बात को समझना। अगर मैं कहूं कि कोई ए सी नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो कोई ए सी नहीं ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट जो कंक्लूजन जो आएगा ना, वो आपका गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये कंक्लूजन गलत क्यों हुआ, वो इस वजह से हुआ मेरे भाई कि जब दो अवयव के बीच में संबंध नहीं दे रखा है तो डेफिनेट केस में उन पर पूछे गए निष्कर्ष मान्य नहीं होंगे। जब ए और सी का हमें बताया ही नहीं, उसने जानकारी थोड़ी ना दी है, तभी तो अलग अलग बैठे हैं। जब जानकारी नहीं हो तो हमें भी कुछ भी नहीं बताना। अब ए और सी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और ए और सी के बारे में कुछ भी पूछ ले, जैसे कि ऐसा पूछ ले कुछ ए क्या है, सी है, तो क्या करो, गलत कर दो। अगर ऐसा कहे सभी ए सी है, तो भी क्या करो, गलत कर दो। कुछ ए सी नहीं है, तब भी आप गलत कर दो। ये चार ही चीज पूछ सकता है डेफिनेट केस में। डेफिनेट केस का मतलब क्या है कि संभावना वाला नहीं होना चाहिए। संभावना के जब आएंगे तब करेंगे, संभावना वाले को कैसे देखते हैं। लेकिन अगर ए और सी के बारे में हमें बताया नहीं, क्योंकि इसने ए और बी का बताया, बी और सी का बताया, ए और सी अलग अलग थे, तो इनके बारे में हमें नहीं बताया तो हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें अपनी तरफ से पंचायती लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आगे आ जाओ, एक सवाल कर लेते हैं, टाइप खत्म हो गया। कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ ए को मैंने क्या बनाया, बी, ऐसे डायग्राम बनेगा कुछ का। इसके बाद में कुछ बी क्या है, एम है, ये लीजिए, और कुछ एम क्या है, पी है, कुछ एम क्या हो गए, पी। अब सम की एक चीज देखिएगा, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे। अगर भाई मैं इस बोर्ड को टच करूंगा तो बोर्ड मुझे भी तो टच करेगा, तो ए अगर इधर से आया है तो बी वाला भी बनेगा आपका कुछ में। अब ये कह रहा है कि कुछ बी ए है, अभी तो मैंने बताया कुछ ए बी है तो कुछ बी ए हमेशा होंगे, और बी का कुछ हिस्सा ए में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो सही कर दो। सभी एम बी है, कुछ एम बी है, सारे के सारे नहीं है, तो गलत हो गया। और देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन देखो कोई ए पी नहीं है, ए और पी का पता ही नहीं अपने को। जब पता नहीं है तो हम भी कुछ नहीं बताएंगे। पता किसका होगा, जो आपस में जुड़े होंगे उनका ही बताना है। कुछ बी क्या है, पी है, कुछ बी पी दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो गलत हो गया। तो केवल और केवल पहला सही है, दूसरा टाइप क्लियर। आपका तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरे वाला जो टाइप है वो आपका किसका बनता है, ऑल प्लस सम का बनेगा, जिसके अंदर आपके सभी के स्टेटमेंट होंगे और आपके कुछ के होंगे, दोनों को जोड़कर आपका बनते हैं। लेकिन इस वाले में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने डायग्राम गलत बना लिया ना तो खेल हो जाएगा खराब। लेकिन हमें तो खेल तो सही करना है। देखो बताओ, सभी ए क्या है, बी है, तो सभी ए बी है, तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अभी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं केवल। यहां पर क्या है, कुछ बी क्या है, डी है, तो बी का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, डी में। अब कुछ महानुभाव क्या करेंगे, ए को साथ में लपेटे में ले लेंगे। नहीं, अगर कुछ बी डी बताया है तो कुछ बी का डी के साथ में ही बनाएंगे, ए को टच नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर अगर ए और डी का पूछे तो हम कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ए और डी का तो बताया नहीं। चलिए दूसरे पे चलते हैं। कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए आपने क्या बताया, बी बताया, और सभी बी को किस में लेना है, डी में। और सभी बी को अगर आप डी में लोगे तो कुछ ऐसा बनाओगे। अब बी को अगर आप डी में लोगे तो ए में आपका डी चला जाएगा और वो सम बनाएगा उसके साथ में, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, सभी ए क्या है, बी है, सभी ए को हमने बना दिया बी, लेकिन कुछ ए क्या है, सी है। अब ए के साथ में कुछ जो है वो सी है। कुछ भाई साहब क्या करेंगे, ए को सी में ऐसे अंदर की तरफ बना देंगे। ये काम मत कर देना, ये काम कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्या होगा कि सी बी में बैठ जाएगा, हमें बताया थोड़ी है। तो ऐसा अगर कभी आता है तो कुछ ए सी है तो बाहर से ही आप बनाना, कुछ ए सी है। अगर ये तीन डायग्राम अगर समझ में आ गए, ऑल प्लस सम क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है अब तो उड़ा देंगे। आगे आ जाओ। फिर यहां पर क्या दिया गया, क्वेश्चन करते हैं। सभी जी क्या है, एच है, तो सभी जी को मैंने क्या बनाया, एच बना लिया। ये लीजिए, सभी एच क्या है, आई है, सभी एच को मैंने बना दिया आई, ये लीजिए। और ये क्या कह रहा है, कुछ आई क्या है, एम है, तो कुछ आई ही ऐसे हैं जो आपके एम है। यहां पर ऐसा कहा उसने उसने ये नहीं कहा कि एच को भी तुम ले लो। अपने को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना जी, अपना काम हो गया बस। निष्कर्ष देखो अब आप, सभी जी आई हैं,
क्या सारे के सारे जी आई हैं क्या? जी से आई की तरफ जाओगे, देखो एक गोले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, लागू होगी अपनी पहले वाले टाइप की ट्रिक। तो अंदर से बाहर जाने पे सभी भी सही होता है और कुछ भी सही होता है। यहाँ पर क्या है, सभी है तो सही हो जाएगा। कुछ एम एच है, कुछ एम एच दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे तो गलत कर दो, सीधी सी बात है। कोई एम जी नहीं है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। ध्यान रखिए, नहीं आ गया तो गलत कर दो। अगर ऊपर नहीं होता तो हो सकता था कि सही हो जाए, लेकिन ऊपर नहीं, कहीं पर भी नहीं आया किसी भी स्टेटमेंट में, तो यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रख लो। और वैसे भी एम और जी का हमें नहीं पता कि क्या रिलेशन बनेगा, क्योंकि उसने बताया नहीं, तो हमें भी नहीं पता भाई। ठीक है ना, जिन चीजों का नहीं पता होता उनको तो बस गलत ही करो। अब आप आगे बढ़ो। सवाल है नया, सभी कार क्या है? बस है। तो सारी कार को हमें क्या बनाना है? बस बनाना है। हमने बना दी सभी कार को बस। और सभी बस क्या है? ट्रेन है। तो सभी बस को हमने क्या बना दिया? ट्रेन बना दिया, ये लीजिए। लेकिन कुछ कार क्या है? बाइक है। अब अंदर जाना है कुछ बनाने, क्योंकि कार अंदर रखा हुआ है सबसे, तो बाहर से ही बनाएंगे। कुछ कार क्या है? ट्रेन है। कुछ कार क्या दे रखी है? बाइक दे रखी है, सॉरी। तो ये आपका क्या लिखा गया? बाइक। ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। पढ़ लीजिए आपका निष्कर्ष। यहां पर क्या है? सभी कार क्या है? ट्रेन है। क्या सारी की सारी कार ट्रेन है क्या? देखो अंदर से बाहर आए, सभी भी सही होता है, कुछ भी। और कार तो ट्रेन में ही तो रखा हुआ है, इसका मतलब सही बात है, पहला सही हो गया। कुछ बस बाइक है। अगर बाइक कार के टच होने जाएगी ऐसे, तो भैया बस में से होते हुए तो जाएगी, और कुछ तो बन ही रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंदर जाना है तो भैया इन्हीं रास्तों से तो जाना पड़ेगा, बस के तो टच होके जाएंगे। कुछ ट्रेन बाइक है। अगर बाइक को कार के पास जाना है तो ट्रेन वाले रास्ते से ही तो जाएंगे, तो कुछ तो बनेगा ही बनेगा, सही बात है। सभी बाइक कार है। क्या सारी की सारी बाइक आपको कार दिख रही है क्या? नहीं, कुछ ही बाइक आपकी कार है, क्योंकि कुछ कार बाइक थी, इस वजह से चौथा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही। काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर आ जाता है 4। टाइप नंबर 4 अपने को कहता है ऑल प्लस नो, यानी कि सभी का स्टेटमेंट होगा और एक आपका होगा कोई नहीं का। ये थोड़ा सा परेशान करता है यार बच्चों को, लेकिन अगर एग्जाम्पल समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या है? यहाँ पे ये निष्कर्ष है दोनों, इसका अलग डायग्राम, इसका अलग डायग्राम, यहीं पर आपका क्लियर हो जाएगा। टाइप 4, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहां पर सभी ए बी दे रखा है, हमने डायग्राम बनाया, सभी ए क्या है? बी है। और कोई बी क्या है? एम नहीं है। कोई बी क्या है? एम नहीं है। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं सबसे पहले। अब ये कह रहा है कि बी एम के टच नहीं हो सकता, इसका मतलब ए के टच भी नहीं हो पाएगा। इस बात को समझना आप, बहुत कमाल की चीज है। अरे भाई, जब ये बाहर है, ये बाहर वाले आदमी को ये टच नहीं कर सकता, तो अंदर कैसे जाएगा? ये बाहर वाला इसको खत्म कर देगा। अब ये पूछ रहा है कि कोई ए एम नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी ए जो है वो एम के टच नहीं होगा। तो सही बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए, भैया एम जो है वो बी के टच नहीं हो सकता, तो ए के भी टच नहीं होगा। बात सीधी सी ऐसी है। ठीक है ना? जैसे कि अपना ये अंदर घर बना हुआ है और बाहर चार दीवारी बनी हुई है। अब कोई चोर आए, चार दीवारी पे ही करंट लगा हुआ है, तो यहां नहीं आ सकता, तो घर कैसे पहुंचेगा? इसका मतलब कोई चोर जो है वो घर नहीं पहुंचेगा। बात तो सही है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ट्विस्ट है इस तरीके में। सभी ए जो है वो आपके क्या है? बी है। ये लीजिए, सभी ए क्या हुआ? बी हुआ। कोई ए एम नहीं है। कोई ए क्या नहीं है? एम नहीं है। ऐसा अगर अपने को दे दिया, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एम एम मतलब चोर मान लो, और ये अंदर घर है और ये बाहर चार दीवारी बनी हुई है। एम बी वाली चार दीवारी, ए वाला अपना घर। तो चोर जो है वो आपका घर के अंदर नहीं जा सकता। मान लीजिए घर के अंदर करंट लगा हुआ है, तो अब पूछेगा कि कोई बी एम नहीं है, ये इसने पूछा कि कोई चोर जो है वो आपकी चार दीवारी को हाथ नहीं लगाएगा। अब हमें आइडिया नहीं है उसका, हमें इतना पता है कि इसके साथ में जो है वो नहीं लगाएगा, अपने घर पे नहीं जाएगा। अब चार दीवारी पे हाथ लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कंफ्यूजन है। और जहां कंफ्यूजन होता है वो क्या होता है? चीजें गलत होती है। तो अब अगर अंदर वाले का पता है, बाहर वाले के हम बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इस वजह से ये आपका गलत होगा, ये सही होगा, ये चीज अपने को देखनी है। अब आ जाओ सवाल की तरफ। क्या दिया गया है? सभी ए क्या है? डी है। तो सभी ए को मुझे क्या बनाना है? डी बनाना है। सभी डी क्या है? एफ है। ये लीजिए, सभी डी को मैंने बनाया एफ। और कोई एफ जो है वो एच नहीं है। कोई भी एफ एच नहीं है। अब समझो एक बात, यहां पर अगर एच जो है वो एफ नहीं हुआ, तो एच डी भी नहीं होगा और एच ए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर ही खत्म हो जाएगा, अंदर तो जाएगा ही नहीं। इसका मतलब सबसे पहले सभी ए एफ है। ए से एफ, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर आपका सभी भी लगता है, कुछ भी लगता है, ये सभी है तो सही हो जाएगा। कुछ एफ डी है, कुछ एफ डी है। तो यहां पर बाहर से अंदर, बाहर से अंदर पे क्या लगता है? कुछ लगता है, कुछ है आपका, सही हो गया। कोई एच डी नहीं है। तो देखिए भैया, एच अगर एफ नहीं है तो डी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, बात सही है, तो तीसरा हो जाएगा। अगर ऐसा आता कोई एच ए नहीं है, तो वो सही होता, क्योंकि एच तो एफ ही नहीं हुआ, तो आगे तो कैसे बनेगा? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए। सभी घड़ी जो है वो आपकी क्या है? मेज है। और भाई इतने समय में ना
15-20 मिनट में कोई यार ये पूरा टॉपिक करवा दे। अगर आप यूट्यूब पर जाके देखोगे ना, अगर कहीं पर भी आप सर्च करोगे तो 10-10 क्लासेस बनी होंगी। मैं 20 मिनट में आपको परोस के दे रहा हूँ ये काम। बहुत मेहनत लगती है। विद्वानों, कमेंट इतने प्यारे किया करो कि मन खुश हो जाए, अगला वीडियो में बढ़िया तरीके से बनाऊं। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, और मुझे पता है कि मुझे प्यार करने वाले और आप विश्वास रखने वाले इतने अच्छे बच्चे हैं ना, फिर मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है जी। तो आगे चले। सभी मेज जो है वो आपकी क्या है, कुर्सी है। तो सभी मेज को हमने क्या बना दिया, कुर्सी बना दिया। कोई घड़ी फर्नीचर नहीं है, कोई घड़ी क्या नहीं है, फर्नीचर नहीं है, ये अपने को दे दिया। अब चलिए जी, कोई घड़ी फर्नीचर नहीं है, कोई बात नहीं। यहां पर क्या दिया गया, सभी घड़ी कुर्सी है। क्या सारी की सारी घड़ी कुर्सी है क्या, अंदर से बाहर सभी भी सही, कुछ भी सही, बात तो सही है क्योंकि यहां पर सभी है। कोई मेज फर्नीचर नहीं है। अब देखो, घड़ी फर्नीचर नहीं है, लेकिन हमें मेज का तो नहीं पता कि है कि नहीं है, क्योंकि वो तो उसके लिए मना कर रखा है। मेज का तो पता ही नहीं। जब नहीं पता होता तो हमें क्या करना है, गलत करना है। ये गलत हो गया। कोई कुर्सी फर्नीचर नहीं है। सर, फर्नीचर और घड़ी का पता है हमें, इसके अलावा किसी का नहीं पता। तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा हमें आइडिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात खत्म, यहां तक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर आपका 5, आइदर और, या तो या। बहुत कम देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक चीज भी ऐसी नहीं बचे कि मैं आपको ना बताऊं। मेरा ऐसा कतई जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा ना बताऊं। यहां पर क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर पहले डायग्राम बना लेना है। सभी ए क्या दे रखे हैं, बी दे रखे हैं। तो मैंने डायग्राम बनाया, सभी ए को मैंने क्या बनाया, बी बना दिया। ये लीजिए, कुछ बी क्या है, डी है। तो कुछ बी को मैंने क्या बनाया, डी बनाया। और कुछ डी क्या है, एफ है। ये लीजिए, आपका हो गया। केवल इस चीज को भूल जाइए, ये जो भी यहाँ पर ये डायग्राम वायग्राम बनाए हुए हैं, एक बार भूल जाइए। सबसे पहले निष्कर्ष करते हैं। कुछ ए एफ है, ए यहाँ पर, एफ यहाँ पर। जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो हम बताने वाले कौन होते हैं। और नहीं आ गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं आ सकता, तो गलत हो गया। जब कोई भी दो निष्कर्ष, मान लीजिए हो सकता है कि 3 निष्कर्ष आ जाए, उसमें भी अगर 2 निष्कर्ष गलत है, तो कोई भी 2 निष्कर्ष अगर गलत हो जाए तो दिमाग में आना कि टाइप 5 पढ़ाया था सर ने, आइदर और। ये कोई भी 2 निष्कर्ष अगर गलत हो जाए तो अपने को 2 शर्तें देखनी है। अगर ये दोनों शर्तों का पालन होगा तो आइदर और बनेगा। आइदर और होगा तो सर करेंगे क्या, ऑप्शन सी बना होता है, या तो पहला सही या दूसरा सही, ऐसा। ठीक है ना। तो यहां पर पहला आपको क्या काम देखना है, एलिमेंट का मतलब हिंदी में कहते हैं अवयव। अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना चाहिए। समान मतलब दो ही आदमियों के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि ये पहले वाला किस किस के बारे में बात कर रहा है, ए एफ के बारे में, और ये भी किसके बारे में बात कर रहा है, ए एफ के बारे में। तो पहली जो है वो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि एलिमेंट क्या है, सेम है, समान हो गया। दूसरी क्या है कि पेयर बनेगा। पेयर मतलब किसका बनेगा, पेयर दो आदमी चाहिए अपने को, 2 स्टेट कंक्लूजन चाहिए अपने को, ये आपका। लेकिन पेयर किस किस का बन सकता है, एक तो सम का मतलब कुछ है, नो का मतलब कोई नहीं। एक तो ये आपका सम का होना चाहिए और दूसरा नो का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है कि ऑल का हो और सम नोट का हो। ठीक है ना, ये दोनों। अब ये किसका है, ये एक तो सम हो यानी कि कुछ हो गया, और ये कोई नहीं मतलब क्या हो गया आपका, नो का हो गया। तो ये वाला आपका बना, इसका मतलब ये भी होगी। दोनों में से कोई एक ही बनेगा, दोनों साथ नहीं बनेंगे। तो पहली वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। अगर ये हो जाए तो इसमें क्या उत्तर करना है, आइदर और करना है। ध्यान रखिएगा, ये या तो या वाला आपका प्रश्न हो गया है। समझ में आ गया। लेकिन ये कोई भी 2 निष्कर्ष गलत हो जाए उसके बाद में अप्लाई करना है। कोई 2 निष्कर्ष गलत ही नहीं हुए तो सोचना भी नहीं है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। सभी ए क्या दिए गए, बी दिए गए। सेम आपका क्या दिया गया है, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन कंक्लूजन चेंज है आपके। देखना, कुछ बी क्या है, डी है, और कुछ डी क्या है, एफ है। यही तो आपका था। यहां पर देखिए, कुछ ए डी है। ए और डी का तो पता ही नहीं है सर, गलत हो गया। और देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो नहीं आ गया तो गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। जैसे ही दोनों गलत हो जाए दिमाग में आना चाहिए आइदर और। पहली कंडीशन क्या थी सर, एलिमेंट अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये आदमी बात कर रहा है एडी की, और ये क्या किसकी बात कर रहा है, बी एफ की बात कर रहा है। ये तो दोनों अलग अलग आदमी हो गए। इसका मतलब पहली कंडीशन जो है वो गलत हो गई, क्योंकि दोनों में तो सेम चाहिए। अब पहली कंडीशन गलत होगी तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या है, दोनों गलत है। तो यहां पर ऑप्शन आपका डी बना होगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। आपका ना ही सेकंड अनुसरण करता है। इसका जवाब ये होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए जी, ये चीज समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। वही आपका क्या है, स्टेटमेंट है सेम। कुछ सभी ए क्या है, बी है, कुछ बी क्या है, डी है, और कुछ डी क्या है, एफ है। यहां पर सभी ए क्या है, डी है। ए और डी का तो पता ही नहीं है, गलत हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहली कंडीशन, 2 निष्कर्ष गलत होने पे पहली कंडीशन लगाओ,
अवयव समान होना चाहिए। ये एडी के बारे में बात कर रहा है, ये एडी के बारे में बात कर रहा है। पहली तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या थी? पेयर वाली, जोड़े वाली। तो जोड़े में आपका ये आपका क्या है? सभी है, और ये आपका कुछ नहीं, यानी कि ऑल हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? सम नोट। ये आपका पेयर था, तो ये भी आपकी सेटिस्फाई होगी। पेयर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई और अवयव वाली भी कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होगी, तो इसमें क्या बन जाएगा? आइदर और बन जाएगा। बस ये लीजिए, यही आपका आइदर और है। और एक टाइप और सीख लो यार, लास्ट वाला। मुझे पता है कि मैंने बहुत सिखा दिया आपको। यहाँ पे टाइप 6 जो है वो आपका क्या होता है? संभावना पर आधारित होता है। अब संभावना वाला जो है वो, अब आप ऐसे समझो कि अगर दो चीज के बारे में नहीं पता, जैसे कि आज बारिश का नहीं बताना, तो बारिश आ सकती है, उसकी संभावना है। तो संभावना किसकी होगी? जिसके बारे में नहीं पता होगा उसकी सही होगी। कैसे पता करेंगे कि संभावना वाला है? तो आगे लिखा होगा होने की संभावना है, हो सकते हैं, होने की संभावना है, ऐसा। तो यहां पर सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी चौक जो हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? पेन दे रखे हैं। सभी चौक क्या है? पेन है। और कुछ रबड़ जो है वो आपके क्या है? पेन है। कुछ रबड़ को हमने क्या बना दिया? पेन बना दिया। और सभी रबड़ क्या है? पुस्तकें हैं। तो सभी रबड़ को हमने क्या बना दी? पुस्तकें बना दी। डायग्राम आपका क्लियर? यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया निष्कर्ष? कुछ रबड़ के चौक होने की संभावना है। रबड़ के चौक होने की, सबसे पहले तो ये देखो कि रबड़ और चौक का पता है क्या आपको? रबड़ यहां पे रखा हुआ, चौक यहां पर नहीं पता। अगर आप डेफिनेट केस में देखते ना तो ये गलत होता, लेकिन ये संभावना के केस में पूछ रहा है तो सही हो जाएगा। क्योंकि अगर जिन चीजों का नहीं पता तो वो आपका सही हो जाता है। जैसे कि मान लो एक रोड है और एक रोड पे आप चल रहे हैं, अब आपको पता नहीं ये रोड कहाँ जाएगा, तो आप, कोई आपको पूछे कि ये कहाँ जा रहा है, कि ये दिल्ली जाएगा क्या, तो आप कहें कि जा सकता है यार, मुझे तो पता नहीं है, तो जा ही सकता है। आज बारिश का नहीं पता तो हो ही सकती है, ठीक है ना। आज टेम्परेचर बढ़ सकता है, हमें पता नहीं है, तो हो ही सकता है। हाँ, पहले से प्रिडिक्शन आपने कहीं देख लिया हो मौसम विभाग का, वो अलग बात है। ठीक, ऐसा समझ रहे हैं ना, जिसका नहीं पता वहाँ के हो ही सकता है। ठीक है जी। अब क्या कर रहा है? जैसे कि आज मैं मेरे घर पे बात करूं, अब मेरे घर पे क्या खाना बनेगा आपको नहीं पता ना, तो मैं कहूंगा कि आज शाम को जो है वो आप ऐसा कह सकते हैं कि आज आपके घर पे मटर पनीर बनने की संभावना है। बन सकता है क्योंकि आपको पता नहीं है। कुछ किताबों के चौक होने की संभावना है। कुछ किताबों के चौक होने की, मतलब किताब का मतलब यहाँ पर क्या है? पुस्तक है, बच्चा ध्यान रखना, ये एक ही चीज है। कुछ पुस्तकों के चौक होने की संभावना है। पुस्तक और चौक, यहाँ पर कोई नहीं पता ना, नहीं पता तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लीजिए जी, आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अपना अंतिम सवाल, 15 सवाल ही करवाने थे। सभी बिल्ली जो है वो आपके क्या है? कुत्ते हैं। डायग्राम मैं बना रहा हूं, फटाक से इसको कर लीजिएगा। हमारा काम हो गया है। सभी बिल्ली क्या हो गए? कुत्ते। कोई कुत्ता जो है वो क्या नहीं है? शेर नहीं है। कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। और कुछ शेर जो है वो आपके क्या है? बाघ है। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। सभी बाघों के बिल्ली होने की संभावना है। सारे के सारे बाघ को उठा के तुम बिल्ली में रख सकते हो क्या? ये बताओ। तो सभी बाघ को उठा के आप बिल्लियों में नहीं रख सकते। अब आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं? क्योंकि देखो, शेर कहाँ नहीं जा सकता? कुत्ते के पास नहीं जा सकता और बिल्ली के पास नहीं जा सकता। तो अगर तुम बाघ को उठाओगे भाई, ऐसे बाघ उठेगा, तो ये चीजें देखो कि साथ में कौन जाएगा? शेर। शेर तो अंदर जाएगा नहीं, कुत्ते और बिल्ली दोनों को खा जाएगा। ठीक है ना। इस वजह से आपका ये नहीं बनेगा। और सभी बिल्लियों के बाघ होने की संभावना है। क्या बिल्ली बाघ के पास में आ सकती है क्या? आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि वो शेर के टच नहीं होनी चाहिए, शेर ही खाएगा केवल। तो यहाँ पे बिल्ली यहाँ पे आई, यहाँ पे आके, और यहाँ पर बिल्ली जो है वो सी फॉर कैट यहाँ पे रहेगी। देखो, शेर के टच भी नहीं हुई, हमने संभावना करके दिखा दी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लीजिए जी, आपका पूरा का पूरा टॉपिक। अब आप पे है कि इसको कितना बढ़िया पढ़ेंगे, कितने लोगों तक शेयर कीजिएगा आप, ताकि हर गांव एक ढाणी तक जाए कि 15 मिनट में भी टॉपिक, 20 मिनट में भी टॉपिक पढ़ाया जा सकता है, अगर नीयत साफ हो तो। मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।